हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का द्विघात समीकरण 4.3 पढ़ना है। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोग एक वाला कर लिए थे। ठीक है, एक वाला कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इसी को एक वाले सवाल को ही हमको उपरोक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। मतलब इतना यही सवाल को आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें का एक हो गया था, दो है। देखिए आप जानते हैं द्विघात समीकरण फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। मतलब कहने का मतलब x के बगल में जो भी है a का मान होता है। तो x के बगल में a लिखा हुआ है, तो यहाँ x के बगल में 2 लिखा है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह x के बगल में यहाँ b लिखा हुआ है, तो यहाँ b बराबर x के बगल में तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। समझ गए, चलिए। और जो बच गया तो c का मान है, यहाँ c का मान -4 हो गया। अब d निकाल लेंगे, विवेचक निकाल लेंगे, तो b² माइनस 4ac होता है विवेचक बराबर। तो b का मान 1 का स्क्वायर, 4 फॉर्मूला में है, रखेंगे इसको। a का मान यहाँ 2 है, तो जब मान रखेंगे तो गुना लिखेंगे। c का मान -4 है, गुना कीजिए, 4 दूनी 8 चौके 32 माइनस माइनस प्लस 32 से 33। d का मान आपको 0 से 12 आ गया, मतलब d कहने का मतलब 0 से 12 आ गया, तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो क्या है कि मूल अस्तित्व में हो तो उसको ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमको मूल बराबर क्या है, द्विघाती सूत्र, इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। -b x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b बटा 2a, चाहे b के जगह पर आप b² में 4ac रख सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे सबका मान रखेंगे। -b का मान कितना है, 1 प्लस माइनस रूट d का मान कितना है, 33 हो गया। 2a का मान 2 दूना 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस 33 बटा 4, एक बार माइनस में ले लेंगे। चलिए 2 को आपका मूल आ गया। अब तीसरा इसमें है, देखिए तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे, 4x² प्लस 4 रूट 3x, अब प्लस 3 आ गया। अब इसमें मान निकालना है, तो क्या करेंगे, a बराबर 4 हो गया, b बराबर 4 रूट 3 हो गया, c बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पर d निकालना है, तो 4 इसका स्क्वायर करेंगे, 4 a का मान इतना, c का मान इतना, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 का 16 3 48, 48 में से 48 गया, खत्म हो गया, 0 आ गया। क्या, अब 48 में से 48 गया, क्या हो जाएगा, 0 आ गया। ये 48 हो गया माइनस 48 कट गया, तो क्या हो गया, प्लस माइनस घट जाता है, बराबर होने पर कटा दिया जाता है, 0 आ गया। तो मूल जो है वास्तविक और समान हो, जब भी d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 होता है। मूल बराबर हो गया। अब आगे यहाँ मूल निकालेंगे, तो -b और d बटा 2a, सबका मान रख दिए। b का मान देखिए यहाँ के लिए क्या लिखा हुआ है, 4 रूट 3 लगा यहाँ d का मान रख दिए। फॉर्मूला में माइनस माइनस रखेंगे, प्लस माइनस d का मान 0 आ गया है, रख दिए। 2a का मान 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब एक बार जोड़ लो, एक बार घटा के लिख दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये माइनस हो गया 3 रूट 3, आई हो गया 3 रूट 2 हो गया। समझे, 3 रूट 2 दोनों का आंसर आ गया। अब इसी में चौथा सवाल है, इसका भी हम लोग को मूल निकालना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघाती, a बराबर यहाँ 2 हो गया, b बराबर यहाँ कुछ भी ना है तो 1 होगा, c बराबर 4 हो गया। अब b² मतलब 4, a का मान कितना, c का मान इतना है, तो a का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और 4 दूना 8 से 32 हो गया, तो 32 में से 1 गया, माइनस 31 हो गया। तो मूल वास्तविक नहीं है। जब d का मान माइनस में आ जाए तो आप उसको मूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह आपका 1 नंबर का 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करना है, अब जो भी विधि लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो 1 और x का एलसीएम 1 होता है, x होता है। 1 से भाग देंगे x में, तो x बारे में कटेगा, x को x में गुना x², x से x में भागा देंगे, 1 बार में कर 1 हो गया, बराबर 3। अब इसको क्या करेंगे, आधा 3 से गुना कर लिया ऐसे, तो x क्या हो जाएगा, x² आई हो जाएगा, x² माइनस 1 आई हो गया 3x। आया समझ में। चलिए अब इसको इधर लाएंगे, आई तो क्या हो जाएगा, आपको समीकरण की तरह आ गया। अब इसको फर्स्ट इंटू थर्ड मीटर पर तो नहीं टूटेगा। अब ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग तो हम इसको मूल निकाल सकते हैं।
तो मूल निकालेंगे तो यहाँ a बराबर 1 हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है। और b बराबर -3 हो गया, c बराबर -1 हो गया। मूल निकालेंगे -b प्लस b स्क्वायर -4ac, माइनस b का मान 3 है, b स्क्वायर 4 इंटू a का मान इतना आ गया, तो 4 2 एकम 4 और 3 3 9 हो गया। अब माइनस में से यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस में से रहबे करेगा, 9 4 13 क्या। अब यहाँ पे एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, तो आपका ये आंसर दोनों हो गया आपका। अब इसमें देखिए, इसी में दूसरा सवाल है 1/x + 4 -1/x - 4 बराबर 11/30। तो x का मान जो है -4 और 7 इसमें नहीं आएगा। ये बता रहा है x डज नॉट इक्वल टू -4 और 7, मतलब -4 और 7 नहीं आ सकता, बल्कि कुछ भी आ जाए। ठीक है, अब इसमें दोनों का क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकाल दिए नीचे वाला का। अब x से भाग देंगे इसमें तो ये बच जाएगा, और x - 7 से भाग देंगे तो ये बच जाएगा ऊपर वाला। इसमें गुना हो जाता है, माइनस से गुना कर दिए यहाँ पे। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस कट गया और 7 4 -11 हो गया। तो अब प्लस दोनों बराबर है, ऊपर में ऊपर कटा सकते हैं। अब ऐसे आप आते चीज़ को गुना कर सकते हैं, ऐसे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर तक कुछ एक से काटा होगा, इतना बच गया, ऐसे हो जाएगा -30 हो गया, प्लस में आ जाएगा 30 में से 28 गया 2। ठीक है, अब 3x - 2x, 2x - x क्या हो गया, 3x होगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें 1 कॉमन ले सकते हैं। अंक तो आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन नहीं कटने वाला नहीं है, या x दोनों में था तो x ले लिए। अब इसके बदले 1 लिख देंगे, इसको और इसको एक जगह लिख दिए। अब इसको दोनों के लिए 0 है, तो इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा। तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो भी प्लस में आएगा। दोनों का मूल कितना हो गया, 2 और माइनस नहीं -1 नहीं होगा, सीधे 1 होगा। ठीक है, सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह आप दूसरा भी बन गया। तीसरा देखिए, कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लीजिए अभी वर्तमान मतलब अभी वो कै साल के हैं, 100 वर्ष के। रहमान की वर्तमान आयु 100 वर्ष अभी मान लिए उसको, तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व कहेगा तो घटा देंगे, पहले कहेगा तो भी घटा देंगे, पश्चात कहेगा या बाद कहेगा तो उतना जोड़ देना है। अभी गलत, तो अभी रहमान 1 साल के है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वह उसके आयु का व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अब दोनों को आयु का व्युत्क्रम का योग मतलब 1/1/3, इस दोनों का आयु का व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़ 1/3 है। तो देखो इस सवाल की तरह आ गया। अब इसका एलसीएम निकालिए, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इससे यह कटेगा तो यह बच जाएगा, इससे यह कटेगा तो यह बच जाएगा। दोनों प्लस है तो जुट जाएगा, क्या घट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको गुना कर दिए x², आई हो गया 5x प्लस में आई हो गया -3x, 5 3 15 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब क्या कर देंगे, अब यह बच गया। अब इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आधा 3 से ऐसे गुना होगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, जो कितने हो जाएगा, ऐसे गुना होगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए 6x इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, उधर से उठाएगा सारा इधर आ गया 0 हो गया क्या। अब x², अब यह 2 मंगाना है, जोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर होगा 6 में से 2 गया 4x और 15 6 21। अब इस फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड पर यहाँ से हम लोग गुणनखंड इसका निकालेंगे, इसका x² - 4x - 21 का। पता है कि पहला को तीसरा को गुना करेंगे, ऐसा 2 को गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो 1 को गुना करेंगे 21 में, 21 x² 7 3 21 होता है। तो हमको कई गो टर्म आया, मेरे पास एक 7 आया और एक 3 आया। और फिर x² को बांटोगे तो x गुना x होता है, x गुना x² होता है। ठीक है, अब 7 और 3 को क्या करोगे, यहाँ पे -4 आएगा। क्या करेंगे, 7 और 3 में क्या किया जाएगी, जोड़ देंगे तो भाई
जोड़ देंगे या घटा देने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब अगर जोड़ेगा तो 7 3 10 हो जाएगा, 4 तो नहीं है, और घटाएंगे तो भाई हमको 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे हमको माइनस भी चाहिए, तो 12 वाला को माइनस कर देंगे, छोटा वाला को प्लस कर देंगे। जब भी प्लस माइनस चिन्ह हो जाता है घट जाता है क्या। अब एक्स स्क्वायर है तो इसमें से दोनों में से दे दिए, यही हमको निकालना पड़ता है। फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड में यही 2 को टर्म हमको निकालना पड़ता है, फर्स्ट तीसरा और पहला को गुना करने के बाद में, ठीक है। अब यहाँ बीच में रख दिए इसको। अब इसमें से गुना कॉमन ले लीजिए, दोनों में एक्स मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना, एक्स माइनस 7, इसमें प्लस 3 मिल रहा है, ये 7 या 21। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, इधर प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में आएगा तो इसको नहीं ले सकते, जो संभव नहीं है, ठीक है। और रहमान की बर्थ माने कितना माना गया था, 1 वर्ष माने हुए थे, और एक्स का मान आया कितना, 7 आया, तो इसलिए अब रहमान कै साल के है, 7 साल के। कोई दिक्कत।